क्या आप जानते हैं कि आस्था के नाम पे आप लोग कितना पॉल्यूशन जो है वो फैला रहे हैं। जी हाँ, मंदिरों में जाता है कोई भी भगवान के दर्शन के लिए तो हर कोई भगवान को चुन्नी जरूर भेंट में चढ़ाना चाहता है, लेकिन उस चुन्नी में सिंथेटिक होता है। और आज हम जानेंगे संगीता जी से इसकी बारीकियां और किस तरह से उनके दिमाग में आइडिया आया है। संगीता जी उत्तराखंड की नौनी को बताएंगी। उत्तराखंड की नौनी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज संगीता जी आप बताइए कैसे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया। दरअसल जब हम गंगा किनारे जाते हैं तो गंगा किनारे जो चुन्नियाँ पड़ी रहती हैं तो उसको देख के मन में जहन आया कि जो मंदिर में चुन्नियाँ चढ़ाई जाती हैं उनका हश्र यही है कि वो गंगा में विसर्जित कर दी जाती हैं जी और लाखों की मात्रा में चुन्नियाँ चढ़ाई जाती हैं और वो एक तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक की तरह है कि आपने एक बार मंदिर में चढ़ाया उसके बाद उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। भाई ये बात और है कि हम लोग 2-4 महीने से सजा देंगे या अलमारी पर रख देंगे, लेकिन अंत कारण उसका नदी में विसर्जन करके होता है। इससे नदी प्रदूषित होती है, उससे माइक्रो प्लास्टिक निकलता है, कलर्स का केमिकल्स निकलता है तो और उसी नदी को हम पेयजल के रूप में यूज़ करते हैं। तो जब वही प्रदूषित पानी हम पीते तो बीमार भी पड़ते हैं। तो हम लोग लगा कि एक तरह से सोशल रिफॉर्म होना चाहिए कि हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसमें ही प्रदूषण का कारक भी बन रहे हैं। जी, क्या डिफरेंस है? आप हमारे व्यूवर्स को वो चुन्नी वो कपड़े दिखा के बता सकती हैं कि क्या डिफरेंसेस है उनमें प्लीज। मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम मंदिर में सिंथेटिक चुन्नी बजाय कोई कॉटन का कपड़ा भी चढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ रीयूज़ है। अब हम ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग ने एक कॉटन की चुन्नी बनाई है उसका सब्स्टिट्यूट पर्यावरण हित है विकल्प, ये जो 2 मीटर की चुन्नी है इससे हम लोग कम से कम किसी इंसान की 2 मीटर की कुर्ती बन सकती है। जी तो हम लोग को ये समझाना, इवन अगर आप छोटी तरह की चुन्नियाँ भी चढ़ाएंगे, जैसे कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि आम तौर पर आज ये चलती है चुन्नी। जी बिल्कुल, ये सिंथेटिक होता है इसमें। जी जी, ये कॉटन की चुन्नी है। और अगर 2 ऐसी सी चुन्नी छोटी चुन्नी को भी चढ़ती है मंदिर में तो उससे 2 चुन्नियों को मिला के हम लोग एक बच्चे की फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। जी तो हम लोगों को ये समझाना चाह रहे हैं कि आप एक तरह से जागरूक होइए, क्यों ना सिंथेटिक जगह कॉटन चढ़ा दीजिए, गर्म कपड़ा चढ़ा दीजिए या रेशम चढ़ाइए, जैविक कपड़ा। तो इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण भी बचा रहेगा और जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उनको कपड़ों की उपलब्धता भी रहेगी। और अभी तक जो मंदिर में ढेर सिंथेटिक चुन्नियों का होता है, अगर कपड़ों का रहेगा तो वो अनाथालय को भी दे सकेंगे। तो क्या कहते हैं आंकड़े, मतलब मोटे मोटे अगर हम आंकड़े निकालें तो कितनी लगभग चुन्नियाँ चढ़ती होंगी और कितना हम उसको जो है उसको रिसाइकल करके हम किसी गरीब को कपड़े पहना सकते हैं? देखिए इस साइड अभी किसी का ध्यान ही नहीं गया जी कि आप उत्तराखंड में लगा लीजिए, उत्तराखंड में लाखों भक्त आते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ इन जगह चुन्नियाँ चढ़ती हैं। इसके अलावा देवी धाम भी हैं जी और देवी धाम 11 या 12 के आसपास हैं। आप कुमाऊं में गाड़जिया देवी लगा लीजिए या देहरादून जैसे सुरकंडा देवी है, चंद्रबंदी है, कुंजापुरी है, ये सारे देवी धाम में चुन्नियाँ चढ़ती हैं। हरिद्वार में मनसा देवी है, चंडी देवी हैं, यहाँ अथाह मात्रा में चुन्नियाँ चढ़ती हैं। और चुन्नियाँ लास्ट में मंदिर वाले, आपकी चाहे ही बात, चुन्नी जो सिंथेटिक चुन्नी वो एक बार का मुनाफा देगी, लेकिन कॉटन की चुन्नी होगी तो वो 2 बार मुनाफा देगी। और ऐसा नहीं है वो दुकानदार को मुनाफा है, वो हर वर्ग को मुनाफा है, मतलब भक्त का पैसा भी पानी में नहीं बहेगा जी जो आमतौर पर तक बहता है। और जब वो कपड़ा मंदिर में चढ़े तो वाकई वो किसी इंसान के काम आएगा वो, और वो प्लास्टिक दान नहीं होगा, वो वस्त्र दान होगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शेयरिंग नेचर होना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा कम लाभ कमाएं लेकिन पर्यावरण के प्रति हमारा अगर हम लोग समझदारी से काम चलाएं तो लाभ है इसमें। तो कहाँ कहाँ तक आपकी मुहिम पहुंची है? हिमवंत फाउंडेशन सोसाइटी के माध्यम से कितने मंदिरों तक अभी आप लोगों का संपर्क हो पाया इन चुन्नी और वस्त्रों के लिए? हमने हरिद्वार में चंडी देवी, मनसा देवी में संपर्क किया जी तो उन्होंने इस चीज़ को
यूज़ भी किया, लेकिन बीच में लॉकडाउन शुरू हो गया। तो अब धीरे धीरे वो मंदिर फिर से लाइन पे आ रहे हैं, तो अब हमारी प्रोसेस फिर से शुरू हो रही है। बाकी देहरादून में हमने लगभग 50 से ज़्यादा मंदिर पे कवर कर लिए हैं, और लगभग 20 मंदिर हमसे जुड़ गए हैं। एक तरह से हम मंदिर को जागरूक कर रहे हैं इको फ्रेंडली बनने के लिए। हम ये कह रहे हैं आप इको फ्रेंडली बनिए, और इको फ्रेंडली के तहत कॉटन की पोशाक यूज़ कीजिए, कॉटन की चुन्नी यूज़ कीजिए, तो बढ़ी रही है मात्रा में। कितनी महिलाएं अभी आपके साथ जुड़ के इस स्वरोजगार के तहत कार्य कर रही हैं? अभी 4 महिलाएं तो परमानेंट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और जब हम पे काम ज़्यादा होता है जैसे नवरात्र के टाइम पे, तो उस टाइम पे 5 महिलाएं और जुड़ जाती हैं, जिनको हम लोग अल्प समय पे काम दे देते हैं। तो अभी कोई जल्दी कुछ ऐसी और आपकी तरफ से कोई ऐसा धमाका या ऐसा कुछ होने वाला है कि और ये चीज़ें जो है खुल के सरकार सहित मतलब सभी लोगों तक एकदम थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाए? जी जी जी, सरकार से हमने बात की है, मतलब विभिन्न प्रतिनिधियों से बात चली रही है। लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा और तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो कई लोगों को ये पता ही नहीं कि सिंथेटिक जो चुन्नियाँ वो सिंथेटिक है, उसको सिर्फ कपड़ा है समझते हैं, और वो कपड़े की तरह पे भी करते हैं, उसका भुगतान भी करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और उसके बाद आगे। जी, तो अब आप किसी भी मंदिर में जाएं, और खासकर उत्तराखंड के किसी भी धाम में मंदिर में आप दर्शन के लिए आए, तो आप लोगों की उत्तराखंड की नौनी और हिमवंत फाउंडेशन सोसाइटी की जॉइंट ये अपील है कि प्लीज़ आप चुन्नी के नाम पे सिंथेटिक ना खरीदें, सिंथेटिक को बढ़ावा ना दें। इससे हमारा पानी, हमारे जीव जंतु, हमारे पर्यावरण सबको नुकसान हो रहा है। प्लीज़ आप कॉटन की चुन्नी खरीदें, देवी देवताओं के लिए कॉटन के वस्त्र खरीदें। तो संगीता जी, उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई और साक्षी पोखरियाल से बातचीत करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।